अपने जीवन में कितने लोग आते हैं जो बोलते रहते हैं कि अकेला रहना सीख लो, अकेले खुश रहो, अकेला जीने का आदत डाल लो। तो अकेला एक ऐसा शब्द है जो सुनते ही सबके मन में महसूस होता है कि हमारे साथ क्या कोई नहीं है, हम अकेले क्या कर सकते हैं, अकेले का क्या कोई पहचान है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन का हमारे मन में आता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, अकेले का क्या पहचान है, मेरे साथ क्या कोई नहीं है जो मुझे प्रॉब्लम्स की वक्त साथ दे सके, मुझे उसी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके। क्या अकेला रहकर मैं खुश रह पाऊंगा? क्या मेरे परिवार के लोग कोई नहीं देगा मेरा साथ, जो कि मैं एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ और उसी वक्त अगर मेरा परिवार या मेरा रिश्तेदार कोई मुझे अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो क्या मैं उसी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता हूँ? तो इन सब प्रश्नों का आंसर है हाँ, आप अकेले थे, हो और रहोगे। जिंदगी जब तक है आप अकेले रहोगे, क्योंकि आज जो आपके पास है कल नहीं होगा। जो आज आप मेरे मेरे बोल रहे हो वो सब एक ना एक दिन जरूर मिट जाएगा। चाहे वो आपका कोई रिश्तेदार हो, कोई परिवार का सदस्य हो या कोई आपका मनचाहत वस्तु हो जो आपके जिंदगी में करीब है। तो इन सब से अच्छा है खुद को अकेले रहने का आदत डाल लो। जिंदगी में बिछड़ने का दुख तो कम से कम नहीं मिलेगा। अकेले जीना सीख लो, अकेला काम करने का आदत बना लो। आप इस दुनिया में अकेले आए थे और जाओगे, कोई साथ नहीं आया था और कोई साथ नहीं जाएगा। इस दुनिया में कोई अगर बड़ा बना है तो वो अकेला ही सब किया हुआ है। कोई साथ दे या ना दे, खुद का साथ खुद दो। अगर आप खुद का साथ खुद दोगे तो किसी और पे डिपेंड होना नहीं पड़ेगा और किसी वक्त आपके मन में ये प्रश्न नहीं आएगा कि कोई मेरा साथ नहीं देगा, और किसी डिपेंड नहीं हुआ तो कुछ दुख नहीं मिलेगा। जो लोग बोलते रहते हैं कि अकेले इंसान का कोई पहचान नहीं होता, तो वो सब गलत है। क्योंकि आज जितने भी बड़ा व्यक्ति बने हुए हैं वो सब अपने काम पर फोकस करके अपने गोल को पाने के लिए दृढ़ निष्ठा और दृढ़ शक्ति के बल पर, उसी काम के प्रति आग्रह के बल पर उस मुकाम को हासिल किए हुए हैं। हाँ, मानता हूँ मैं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन समाज ही किसी इंसान का दुश्मन बन जाए तो क्या करोगे? मेरे हिसाब से तो समाज से उलझने के बजाय अकेले आप अपने काम पर फोकस करो, अपने गोल पर फोकस करो। आपके ध्यान इधर उधर भटकाने के बजाय अपने आपके काम पर फोकस करो और उसी मुकाम को हासिल करने के लिए उसका पीछे पीछे फॉलो करो। आज अगर अमिताभ बच्चन जी दुनिया से लड़ रहे होते तो आज कोई कोने पर एक सामान्य सा जीवन बिता रहे हो, आज उनको कोई नहीं पहचानता। अगर वो अपने सपने पर फोकस नहीं करते, हार मान जाते अपने आप से, तो आज एक बड़ा कलाकार नहीं होते, एक बड़ा व्यक्ति नहीं बनते। आज उनका कोई पहचान नहीं होता, कोई नहीं पहचानता उनसे। एक इंसान को अगर 100 बार रिजेक्ट मिल जाए तो सुसाइड करने का प्लान जरूर अपने मन में आएगा। लेकिन अमिताभ बच्चन जी ऐसा कुछ भी नहीं किए। वो हार मानने के बजाय फिर से उसी काम पर ध्यान दिए, उसी काम को और बारीकी से जानने का कोशिश किया और उसी को ही फॉलो किया। वो जिंदगी से सीख चुके हुए थे कि अपना तकदीर चाहे जितना ठोकर मार ले, कभी जिंदगी जीने का तरीका मत बदलना। वक्त और तकदीर एक ना एक दिन जरूर बदलता है, उसी समय का इंतजार करना चाहिए। अकेले जीवन दुखी होता है, ना ही किसी का जाने का गम होता है और ना ही किसी का आने का इंतजार होता है। अकेले रहना ये सोचने से अच्छा है आपके पास्ट के बारे में सोचो कि आपका भी कोई गोल है क्या? हमारे लिए हमारा खुश रहना इम्पोर्टेंट है? कितना काम है इस दुनिया में जो उस इंसान का वेट करता है, करके बैठा होता है, जो उस काम को कर सके, उस काम को करने का उसके पास कैपेबिलिटी हो। क्या सबके बीच रहना ही जिंदगी है? उसके अलावा जीने वाला जिंदगी क्या जिंदगी नहीं कहलाता? अगर जंगल का शेर भी सबके बीच रहता तो वो कभी जंगल का राजा नहीं बन सकता, वो कभी जंगल में राज ही नहीं कर पाता। उसका बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग बनाओ, किसी चीज से लगाव मत रखो, अपने आप से प्रेम करो, खुद को खुद में
इतना बिजी रखो कि कोई दूसरा आपके बारे में क्या बता रहा है, क्या बोल रहा है, उसमें आपका माइंड ही नहीं जाए, आपका ध्यान ही नहीं जाए, तब आप खुशी रह पाओगे। लोगों का काम ही है कहने का, अकेलेपन प्रतीत है ताकत, क्योंकि आप जिस जगह पर होते हो वहाँ पर पहुँच पाना किसी के लिए संभव नहीं होता। अकेलापन संकेत है शांति का, जो किसी और के बस का संभव नहीं है, क्योंकि आप किसी पर डिपेंड नहीं हो, किसी का बोझ नहीं हो, और सबसे बड़ा बात, किसी का कदम पर नहीं चल रहे हो। आप अपने राय पर ही चल रहे हो, किसी और का राय पे डिपेंड नहीं हो कि कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ राय देगा तो उसी कदम पर मैं चलूंगा, ऐसा नहीं है। अकेले कर दिखाने में जो खुशी मिलती है वो दुनिया का सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। उसमें कोई प्यार मांगने वाला, उसमें कोई भाग मांगने वाला कोई नहीं होता है। आप अकेले क्यों पैदा हुए? भगवान ने क्यों किसी और को आपके साथ जन्म नहीं दिया? उसको समझो और अपने गोल पर फोकस करो, अपने काम के प्रति आग्रह बढ़ाओ। बेहतर होगा अगर आप अकेले चलना सीख गए, क्योंकि दुनिया के साथ चलने वाले को दुनिया कभी साथ चलने ही नहीं देगा। आप इस बात से समझ सकते हो कि अगर जल, वायु और पृथ्वी साथ मिल जाए तो सृष्टि ध्वंस हो सकता है। जो जिस जगह पर है वो सटीक है, तो आपका भी स्थान सही है। अगर आप उससे सही से यूज करने का मतलब समझ जाओ और अच्छे से यूज करो तो पुराना वक्त, पुराना बात को भूल कर नई इतिहास का प्रारंभ करो। जैसे महाभारत के इतिहास में एक अकेला कृष्ण भगवान समस्त युद्ध को चला रहा था, उसी आप अपने हिसाब से चलो, किसी